अस्सलाम वालेकुम, आई एम सादिया सईद एंड वेलकम टू स्टीम एजुकेशन। इस हम इंग्लिश 5+ के लेसन शॉर्ट साउंड ए यानी ए के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने लेसन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? जी, आपको नज़र आ रहा होगा मैं अपनी मैजिक बास्केट के साथ आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं मैजिक बास्केट में से कुछ चीज़ें निकाल के आपको दिखाऊँ, हम चलेंगे स्क्रीन की तरफ और मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी। आपने उन पिक्चर्स को देखना है और आपने मुझे बताना है कि ये पिक्चर्स किन चीज़ों की हैं। तो आप लोग हैं, हमारे पास पिक्चर है मैट, हैट और बैग। वेरी गुड, ये 3 पिक्चर्स हैं और उनके नीचे हमने वर्ड्स भी तो लिखे हैं, यानी कि मैट, हैट और बैग। अब इन वर्ड्स को जल्दी से गौर से देखो, ये बताओ कि इसमें वावल कौन सा है। शाबाश, इन तीनों में तो ए है, ए यानी ए। तो यानी कि हम जो वर्ड्स देखेंगे और जिन वर्ड्स के बारे में हम पढ़ेंगे उनमें ये ए यानी ए वावल मौजूद होगा। चलो, इससे पहले कि हम मजीद कोई और बात करें, हम चलते हैं अपनी मैजिक बास्केट की तरफ। आप मुझे जल्दी से बताना, मैं आपको अल्फाबेट्स दिखाती जाऊंगी और आप मुझे बताते जाइएगा कि वो अल्फाबेट की साउंड क्या है। तो ये है ए, वेरी गुड। और ये वावल है या कॉन्सोनेंट? शाबाश, ये तो वावल है। अब अगर मैं ए के साथ को जोड़ दूंगी तो क्या बन जाएगा? एट, वेरी गुड। और अगर मैं ए के साथ ड को जोड़ दूंगी तो क्या बनेगा? एड, शाबाश। और अगर मैं ए के साथ को जोड़ूंगी तो क्या बनेगा? एन, वाह। और मैं ए के साथ को जोड़ूंगी तो क्या बनेगा? एम, भाई वाह। मेरे बच्चों को तो पता चल गया कि हम ब्लेंडिंग यानी साउंड्स को जोड़ते हैं तो एक नया साउंड बनता है। बच्चों को वर्ड्स बनाना आ रहा है, जबरदस्त। तो ये था हमारा 2 लेटर वर्ड्स। अब हम इन्हीं की मदद से 3 लेटर वर्ड्स बनाएंगे। तो फिर बच्चे मेरे तैयार हैं, हम चलते हैं अपनी बुक की तरफ। लिसन एंड रिपीट। एट, फैट, कैट, मैट, बैट। एड, बैड, सैड, लैड, मैड। एन, फैन, man, van, can. Am, jam, yam, dam, ram. Reading time. चलें जी, अब ये देखिए हमारे पास एक पिक्चर है जिसमें एक कैट हैट के ऊपर बैठी हुई है। और इसके सामने जो सेंटेंस लिखा है वो है अ फैट कैट ऑन अ हैट। अब हमने इसको पढ़ना कैसे है? सबसे मजे की बात बताऊं, जहां भी आप ए को अकेला देखेंगे तो ये जरा नॉटी सा अल्फाबेट है। ये ए की आवाज नहीं निकालेगा, ये रहेगा अ, ठीक है। तो सेंटेंस जब भी हम पढ़ेंगे और वहां पे हमें ए अलग से नजर आया तो उसको हम कहेंगे अ। तो क्या? तो ये है अ। तो उसके बाद एक 3 लेटर वर्ड है जो CVC वर्ड है, जिसके बीच में ए है। अच्छा जी, अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको हम तोड़ के पढ़ेंगे। चलें, रेडी आप मेरे साथ? एट, फैट, एट, कैट, ऑन। इसको हम बिल्कुल भी नहीं तोड़ेंगे, इसको हम एक साथ पढ़ेंगे। तो जब हम ओ और एन का वर्ड ऑन जब भी देखेंगे तो वो ऑन ही रहेगा। जब हम ए को अकेला देखते हैं तो वो अ रह जाता है, उसी तरह ओ और एन को तो वो ऑन रहेगा। और फिर है अ, एट, हैट। तो ये बना अ फैट कैट ऑन अ हैट। एक मोटी सी बिल्ली हैट के ऊपर बैठी हुई है। चले जी, नेक्स्ट देखते हैं। अरे ये तो वैन है और उसमें एक मैन बैठा हुआ है। तो ये है, ओहो, इसमें से तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो मुझे पहले से भी मालूम है, जैसे कि
जैसे कि ए जो बिल्कुल अकेला है तो ये होगा अ। फिर है मैन, अ मैन। जब भी हम आई और एस, ई और स देखेंगे तो ये इज बनेगा, इसको हम तोड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो ये बना इज। इसी तरह आई और एन बनेगा इन, इसको भी हम बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे, ठीक। फिर हमारे पास आ जाता है टी एच ई और ये बनता है द। इसे भी हम बिल्कुल भी तोड़ के नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये बोलेगा कुछ और पढ़ा जाएगा किसी और तरह से। हम ट्रिकी वर्ड्स कहते हैं, यानी ये शरारती वर्ड्स होते हैं। तो शरारती वर्ड्स को हम वैसे ही पढ़ते हैं बगैर तोड़े हुए। फिर है हमारे पास व एंड वैन, तो ये बना अ मैन इज इन द वैन। चलो अगला देखते हैं। ये तो एक लड़का है, दिस इज अ बॉय एंड दिस इज सैम। और जब भी आई एस आता है तो हम क्या करेंगे, उसको वैसे ही पढ़ देंगे इज। सैम इज मैड, शाबाश, सैम इज मैड। चले जी, अब ये क्या है, ओ ये तो एक मैन है जो कि मुझे लगता है भाग रहा है। चले आओ रीड करते हैं। पहला है ऑल। ये अब फनी लग रहा है ना, ट ऑल। अब यहाँ पे मजे की बात ये है कि जब भी ए एल एल होगा तो वो ऑल पढ़ा जाएगा। तो जब भी आपके पास ए डबल एल वाला वर्ड आए तो उसको आपने हमेशा ऑल पढ़ना है। तो ये होगा ऑल यानी लंबा, अ टॉल, मैन, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था वर्ड मैन। अ टॉल मैन रैन, शाबाश, अ टॉल मैन रैन। अब आप इसको दोबारा से रिपीट कीजिएगा अपनी टीचर्स के साथ बैठ के या किसी बड़े के साथ बैठ के, ताकि आपको सही तरह से पता चले कि आपने रीडिंग कैसे करनी है। नाउ वी मूव टू द रीडिंग टाइम। add, ag, app, at. Look and listen, sing along. चले जी, अब हमारे पास इस बुक की पेज पे 4 पिक्चर्स मौजूद है और ये तो एक स्टोरी लग रही है मुझको। आपने करना ये है कि पहले आपस में इन पिक्चर्स को गौर से देखो और आपस में बातचीत करके जरा सोचो तो सही कि ये पिक्चर्स क्या स्टोरी बना सकती हैं। चलो जल्दी से एक दूसरे से बात करो। पहली पिक्चर में कौन कौन है, क्या हो रहा है। फिर दूसरी वाली पिक्चर जो पिक्चर नंबर 2 है उसमें क्या क्या देख रहे हैं आप। कोई गेम चल रही है, इस गेम को हम क्या कहेंगे। जल्दी से बताओ। ये रैकेट तो नहीं है, ये बैट है, बेसबॉल बैट है। तो ये बेसबॉल खेल रही है लड़की। चलें, और थर्ड पिक्चर में ये तो मुझे लगता है कि अम्मी कोई घर का काम कर रही है और जो गर्ल है वो उनकी मदद कर रही है। फिर लास्ट पिक्चर में ओ ये तो सब के सब सो रहे हैं। चलो हम रीडिंग करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं जो हम सही तरह से रीड कर सकें। जो वर्ड्स हमें नहीं आएंगे उनको हम क्या करेंगे, तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे साउंड्स के साथ। शाबाश। और एक चीज़ याद रखना, इनमें बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो ट्रिकी वर्ड्स हैं, यानी नॉटी वर्ड्स हैं, जो लिखे किसी और तरह से जाते हैं अगर उनको हम बोलते किसी और तरह से हैं और हम उनको ब्रेक बिल्कुल भी नहीं। चलें, रेडी हैं आप? तो पहली पिक्चर में हम देखते हैं दिस इज माई डैड, ही हैज अ हैट, a bag and a map. अब इसमें मजे की बात बताऊं, ट्रिकी वर्ड्स कौन कौन से हैं। जो पहला this, THIS, इसको हम बिल्कुल भी नहीं तोड़ेंगे और हम उसको वैसे ही पढ़ेंगे। तो जब भी आप THIS देखेंगे तो ये बनेगा this। इसी तरह से is, फिर है my,
ये तीनों वर्ड्स जो है ये ट्रिकी वर्ड्स हैं और इसको हम बिल्कुल भी नहीं तोड़ेंगे। अब अगला वर्ड है डैड। शाबाश। So this is my dad. He has, फिर से नॉटी वर्ड है, इसको हम नहीं तोड़ेंगे। फिर आ गया a hat, bag, a bag। फिर है and, ये भी नॉटी वर्ड है, and हम बिल्कुल भी नहीं तोड़ेंगे और उसको as it is बोलेंगे। ये है and। map। शाबाश। दोबारा से रिपीट करते हैं। This is my dad. He has a hat, a bag and a map। चले अब मैं बाकी रीडिंग करती हूँ और आपने बाकियों को भी इसी तरह से पढ़ना है जैसे हमने पहला वाला सेंटेंस पढ़ा था। That is my girl. She has a bat and a cap. At the house, we use tap. Then we take a nap. जी dear teachers, आपने देखा कि हमने short vowel sound a से words बनाने सिखाए और वर्ड्स को तोड़ के यानी कि उनको ब्रेक करके बच्चों को रीडिंग सिखाई। जी आपने एग्जैक्टली इसी तरह सिस्टमैटिक तरीके से बच्चों के साथ चलना है कि पहले आपने अल्फाबेट्स दिखा के बच्चों से साउंड प्रैक्टिस के साथ उन वर्ड्स को जोड़ के वर्ड्स बनाने हैं। जब बच्चे वर्ड्स बना लेंगे अच्छी तरह से और उनको समझ में आ जाएगी कि ये वर्ड्स क्या हैं और इनको हम बोलते कैसे हैं, तो फिर हम अगले स्टेप पे जाएंगे जहाँ पे हम बच्चों को रीडिंग कराएं। और रीडिंग कराने के लिए आपने बच्चों को रूल्स कुछ बताने हैं जो सिंपल हैं। पहले आपने बच्चों को ये बताना है कि हम वर्ड्स को जो CBC लेटर वर्ड्स हैं, जो सिंपल 3 लेटर वर्ड कहा था जिसमें कॉन्सोनेंट, वावल और कॉन्सोनेंट आता है, उनको हम तोड़ के यानी ब्रेक करके बच्चों को आपने पढ़ाना सिखाना है। फिर यहाँ पे आपने बच्चों को ये भी बताना है कि बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम ब्रेक करके नहीं पढ़ सकते क्योंकि वो नॉटी वर्ड्स होते हैं, ट्रिकी वर्ड्स होते हैं, क्योंकि वो लिखे किसी और तरह से जाते हैं और उनको बोलते हम किसी और तरह से हैं। तो उन वर्ड्स को हम वैसे ही बगैर ब्रेक किए हुए पढ़ेंगे। ये वाली आपने बच्चों की प्रैक्टिस करानी है स्लोली एंड ग्रेजुअली, और इसमें आपने बिल्कुल भी तेज़ी से बच्चों के साथ काम नहीं करना। यू हैव टू गो स्लो एंड स्टेडी ताकि सब बच्चों को समझ में आए कि उन्होंने रीडिंग कैसे करनी है। यहाँ पे आपने एक चीज़ जहन में रखना है कि इन द बिगिनिंग यू विल हैव टू गो स्लो, बट देन स्लोली एंड ग्रेजुअली आपने उनकी स्पीड बढ़ानी है रीडिंग की, एंड यू हैव टू मेक देम रीड फास्ट। यहाँ पे आपकी हेल्प भी ले सकती हैं अगर आप चाहें कि बच्चे अच्छी तरह से रीडिंग कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।